Assalamualaikum students. Today my topic is Careful Hunt, English subject, class 2. Let's read about words to now. Cottage, a small house in a country. मतलब में छोटे से घर को cottage कहते हैं. Dragged, carried something, pulled it along with ground slowly, ज़मीन की तरफ किसी चीज़ को खींचना. Germany, a country in Europe. Hay, grass or other plant that are cut, dried and then fed to animal, यानी कि घास जो कि घास जिसको जानवरों को डाला जाता है, ये काट के फेंकने जो खुशक भी हो जाती है. निबल्ड, टू ईट समथिंग इन वेरी स्मॉल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में किसी चीज़ को खाना. टू ईट समथिंग इन वेरी स्मॉल बिट्स. स्पेंड, टू पास टाइम, वक्त गुजारना. स्टफ्ड, पैक्ड, मेड समथिंग फुल बाय पैकिंग, पैक्ड यानी कि कोई चीज़ जिसको पैकेट में बंद किया जाता है. रैप्ड, टू पुट पेपर और क्लॉथ अराउंड समथिंग, यानी कि कपड़ा या के कोई पेपर किसी चीज़ के गिर्द लपेटना. वंस देयर वाज अ लिटिल बॉय कॉल्ड हंस, एक दफ़ा का जिक्र है एक लड़का जिसका नाम हंस था. ही लिव्ड विद हिज मदर नियर अ ग्रेट फॉरेस्ट इन जर्मनी, के किसी जंगल के पास एक घर में अपनी माँ के साथ रहते हैं. हिज ग्रैंड मदर लिव्ड नॉट फॉर अवे इन अ स्मॉल कॉटेज, वो बहुत से छोटे से स्मॉल कॉटेज में रहती थी, थोड़ा ही उससे फासले पर था. वन डे हिज मदर सैड, जो ज़्यादा दूर नहीं था, नॉट फॉर अवे लिखा है कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं था कि मतलब कि पैदल डिस्टेंस इंसान जा सकता है. वन डे हिज मदर सैड, एक दिन उसकी माँ ने कहा, हंस आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट की तरफ जा रही हूँ. यू कैन स्पेंड द डे विद योर ग्रैंड मदर, तुम अपनी ग्रैंड मदर या दादी या नानी के साथ टाइम गुजारना. हंस वेंट अलॉन्ग द डस्टी पाथ थ्रू द फॉरेस्ट, हंस मट्टी वाले रास्ते से, कच्चे रास्ते से जंगल की तरफ गया. ही प्लेड इन हीज ग्रैंड मदर्स गार्डन ऑल डे, वो सारा दिन अपनी नानी के बाग में खेलता रहा. इन द आफ्टरनून, दोपहर के वक्त, हीज ग्रैंड मदर सेड, उसकी नानी अम्मा ने कहा, हंस टेक दिस नीडल टू योर मदर, ये सुई ले जाओ, नीडल ले जाओ और तुम अपनी माँ को दे देना. लुक आफ्टर इट केयरफुली, इसका एहतियात, इसको बहुत ही एहतियात से लेके जाना है. ऑन द वे, रास्ते में, होम, घर के रास्ते में, हे कार्ड पास्ट, हंस के पास से एक घास की एक वो कार्ड यानी कि गाड़ी गुजरी, बैलगाड़ी. हंस पुट द नीडल इन द हे, हंस ने उसके अंदर वो सुई डाल दी. एंड वॉक बिहाइंड द कार्ड, और कार्ड के पीछे चलने लगा. वैन ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचा, ही कुड नॉट फाइंड द नीडल, उसे नीडल नहीं मिल रहा ही थी. यू आर अ फुलिश बॉय, तुम बेवकूफ़ हो. हंस सेड हिज मदर, उसकी माँ ने कहा, पुट अ नीडल इन योर स्लीव लाइक दिस, नॉट इन द हे, यानी कि उसकी माँ ने बताया कि इस तरीके से इसको बाजू में अपने लगा लेना था कपड़े के साथ, ना कि इसको घास फूस में रख देना था. नेक्स्ट वीक, अगले ही हफ्ते, हंस वेंट टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस अगेन, अपनी नानी घर दोबारा गया. ही प्लेड द होल डे, वो सारा दिन वहाँ खेलता है. लेटर हिज ग्रैंड मदर सैड, उसकी माँ ने कहा, हाँ नानी अम्मा ने कहा, हंस प्लीज़ टेक दिस स्पून टू योर मदर, ये चम्मच अपनी माँ को दे देना. हैंड स्टार्टेड ऑफ आर होम, वो घर की तरफ चले. ही रिमेंबर्ड हिज मदर वर्ड्स, उसे अपनी माँ के अल्फाज याद है. पुट द स्पून केयरफुली इनसाइड द स्लीव, यानी कि इसको अपनी बाजू में रख लेना एहतियात से. वैन ही रीच्ड होम द स्पून वाज नॉट देयर, जब वो घर पहुँचता है तो स्पून उसके पास, चम्मच नहीं होता. ही हैड फॉलन आउट ऑन हिज वे होम, यानी घर के रास्ते के में कहीं वो गिर जाता है. वो फुलिश बॉय, बेवकूफ़ लड़के से. मतलब माँ कहती, यू शुड हैव पुट इट इन योर पॉकेट, तुम्हें चम्मच को अपनी पॉकेट में रखना चाहिए था. द नेक्स्ट वीक, अगली वीक, हंस प्लेड विद अ लिटिल पपी एट हिज ग्रैंड मदर्स हाउस, अपनी नानी अम्मा के घर में वो एक छोटे से कुत्ते के साथ, बच्चे के साथ खेलता रहता है. इन द आफ्टर ही सैड ग्रैनी, कैन आई टेक दिस पपी होम, क्या मैं इसको घर ले जा सकता हूँ. येस बट लुक आफ्टर इट केयरफुली, इसका ख्याल रखना. सैड हिज ग्रैंड मदर, उसकी माँ ने कहा. हैंड स्टफ द पपी इन टू हिज पॉकेट, उसने उसको अपनी पॉकेट में रख लिया. यानी कि जो उसकी माँ पिछली चीज़ के बारे में उसको समझाती वो अगली दफ़ा वही अप्लाई करता जो उससे वो रॉन्ग हो जाता है. वैन ही टुक द पपी आउट एट होम, इट डिड नॉट मूव, यानी कि वो कुत्ते के बच्चे को अपनी पॉकेट में रख लेता है, और जब उसको वो ले गया था तो वो हरकत भी नहीं कर पा रहा था. ओह नो व्हाट हैव यू डन, ये तुमने क्या क्राइड हिज मदर, उसकी माँ चिल्लाई. आई पुट इट इन माई पॉकेट लाइक यू टोल्ड मी टू सैड हंस, जैसे ही आपने मुझे कहा कि इसको किसी भी चीज़ को चम्मच के बारे में कहा था ना कि पॉकेट में रख लेते, तो इस दफ़ा मैंने क्या किया, कुत्ते के बच्चे को पॉकेट में रख लिया तो वो हरकत भी नहीं कर रहा, वो उसका सांस बंद हो रहा था. आफ्टर पपी ओपन ही आइज, कुछ सेकंड्स के बाद उसका सांस बहाल हुआ, उसको ऑक्सीजन में, तो उसने अपनी आंखें खोली. यू आर फुलिश हंस, तुम बहुत बेवकूफ़
सेट हिज मदर, उसकी माँ ने कहा यू शुड हैव पुल्ड इट अलॉन्ग विद अ स्ट्रिंग, इसको तुम्हें एक रस्सी के साथ बांध के लेके आना चाहिए था। नेक्स्ट वीक हंस टुक द पपी टू हिज ग्रैंड मदर्स होम आफ्टर टी हिज ग्रैंड मदर गेव हिम अ पीस ऑफ मीट, उसकी माँ ने कहा चाय के बाद उसको फिर घर जाते हुए कहा कि ये गोश्त का टुकड़ा अपनी माँ को दे देना। हंस टाइड द मीट विद द स्ट्रिंग, उसने जो मीट था उसने बांध दिया उसको स्ट्रिंग के साथ एंड ड्रैग इट अलोंग बिहाइंड द हिम, और उसके पीछे उसको डॉग को साथ लेता था। पपी फॉलोड हंस निबल द मीट, हंस ने जो उसको जो कुत्ते को स्ट्रिंग के साथ बांधा और साथ में गोश्त के टुकड़े को भी उसने साथ रख दिया, जो रास्ते में सारे रास्ते वो खाता हुआ आया। वैन हंस गॉट होम ही हैड नो मीट, उसके पास गोश्त नहीं था। यू शुड हैव पुट इन अ पीस ऑफ पेपर, तुम्हें उसके पेपर में रख लपेटना चाहिए था। पुट द पॉकेट पैकेट ऑन योर हेड, उसे अपने सर पर रख लेते। सैड हिज मदर, उसकी माँ ने कहा। द नेक्स्ट वीक हर्स ग्रैंड मदर गेव हिम सम बटर, तो उसकी माँ ने ग्रैंड माँ ने अगले हफ्ते जब वो अपनी जाता है तो उसको एक मक्खन देती है, मक्खन का टुकड़ा। दी रैप बटर इन सम पेपर एंड पुट द पॉकेट ऑन हिज हेड, वो क्या करता है उसको जो मक्खन होता है उसको अपने सर पर रख लेता है किसी चीज़ में लपेट कर शॉपर में। वैन ही रीच होम हिज मदर लुकड एट हिम एंड क्राइड आउट, जब वो घर पहुँचता है तो उसकी माँ चीखती चलाती, व्हाट इज़ ऑल दैट येलो स्टफ ऑन योर हेड एंड बैग, तुम्हारे सर पे और तुम्हारी बैग पे यह येलो सर क्या फैला हुआ है। द बटर हैड मेल्टेड इन द सन, यानी कि सूरज की हरारत की वजह से जो मक्खन होता है वो मेल्ट हो जाता है सारे रास्ते। यू आर अ फुलिश बॉय, तुम बहुत बेवकूफ़ हो। सैड हिज मदर, उसकी माँ उसको बोलती है। ओह माय गॉड, अब देखा आपने, बच्चा हमेशा अपनी माँ की बात तो मानता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसे बेटर है ना कि बच्चों को एक्सप्लेन कर देना चाहिए कोई भी चीज़ आपको मंगाते हुए कि इसको आपने किस तरीके से लेके जाना है। ग्रैंड मदर थी या मदर थी, उनकी भी थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक थी कि उन्हें चाहिए था कि वो बच्चे को ऑलरेडी एक्सप्लेन करे। वो लास्ट टाइम जिस चीज़ के लिए एक्सप्लेन करती है वो बच्चा बात तो मान लेता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे जब वो, लेकिन उसके साथ बैड लक क्या होती है कि वो हर दफ़ा कोई और चीज़ होती है और हर चीज़ के साथ हमारा जो लॉजिक है वो डिफरेंट होता है, तो उसको हमें डिफरेंट तरीके से हैंडल करना चाहिए। तो इसलिए बड़ों को चाहिए कि वो पहले से बच्चे को हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर दें। आई होप स्टूडेंट्स यू इन्जॉय दिस स्टोरी, आपको स्टोरी अच्छी भी लगी होगी, आपको इससे लेसन भी मिला होगा कि नेक्स्ट कोई भी काम करने से पहले, चीज़ लेने से पहले बड़ों से उसके बारे में पूछ लिया करिए उसको हमें किस तरीके से हैंडल करना है। मिलते एक नए टॉपिक के साथ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।